अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इस लेक्चर में हम सीखेंगे एच टी एम एल के प्रैक्टिकल वर्किंग से पहले इसमें कुछ स्लाइड है एच का इंट्रो वगैरह ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाए। इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एच टी एम एल। व्हाट इज़ एच टी एम एल? एच टी एम एल क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट लिंक्स क्या होते हैं? एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H mean hyper, T mean text, M mean markup, L mean language. First of all, hypertext से क्या मुराद है? Hypertext is the method by which you move around on web by clicking on special text called hyperlink, which bring you to the next page. क्या मतलब है इस लाइन का? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइपर लिंक के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली वेब पेज पे आपको डिफरेंट लिंक्स नज़र आते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पे मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली वो जो टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं तो इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, इसलिए HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप से क्या मुराद है? मार्कअप से क्या मुराद है, इससे पहले ये पॉइंट नोट कर लें। HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? HTML uses markup tags to describe web pages. टैग्स क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। HTML वेब पेज को डिस्क्राइब करने के लिए वेब पेज पे जो कुछ भी आपको नज़र आता है, देखिए वेब पेज पे आपको टेक्स्ट भी नज़र आते हैं, इमेज भी नज़र आते हैं, लिंक्स भी नज़र आते हैं, मेन्यू भी नज़र आता है, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे वेब पेज पे जितना कुछ भी नज़र आएगा वो सारा का सारा बेसिकली HTML का टैग्स यूज़ करके बनाया होता है। यहाँ पे एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि किसी भी वेबसाइट का जितना व्यू आपको नज़र आता है तो बेसिकली वो सारे का सारा व्यू HTML यूज़ करके बनाया होता है। उसके साथ मज़ीद CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery ये चीज़ें भी यूज़ होती है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है तो वो HTML का उसमें होता है किसी भी वेब पेज के मेन्यू में। एलिमेंट्स एंड टैग्स, तो HTML में हम एलिमेंट और टैग्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आप देख लें कि HTML में हम एलिमेंट और टैग्स यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्स और टैग्स में क्या डिफरेंस है? किसी भी वेब पेज पे आपको जितना भी कंटेंट नज़र आता है, पैराग्राफ नज़र आते हैं, आपको बटन नज़र आते हैं, आपको लिंक्स नज़र आते हैं, आपको इमेजेस नज़र आते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है, डिफरेंट इमेजेस है, डिफरेंट पैराग्राफ है, बटन जो आपको नज़र आते हैं वो डिफरेंट है। तो वो सारे का सारा कंटेंट वेब पे शो करवाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं HTML में। इमेज के लिए कोई और एलिमेंट यूज़ किया जाता है, पैराग्राफ के लिए कोई और एलिमेंट यूज़ किया जाता है, हेडिंग के लिए कोई और एलिमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, उन एलिमेंट्स को जब हम एंगल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो बन जाते हैं टैग्स। उन HTML एलिमेंट को जब हम एंगल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एग्जांपल है, ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये P है, ये प्री है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 etc। तो बेसिकली ये हर एलिमेंट वेब पेज पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है। P ने पैराग्राफ को शो करवाना है, प्री ने भी पैराग्राफ को शो करवाना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वर्किंग में देखेंगे। H1, H2, H3, H4 ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं। मतलब यह कि हर एलिमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट शो करवाता है वेब पेज पे। इन एलिमेंट को यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है तो ये टैग्स बन गए हैं। ये टैग्स क्या करेंगे? ये टैग्स इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, इन एलिमेंट्स ने जो करना है वो वेब पेज पे उसको डिस्प्ले करवाने में ये हेल्प करते हैं। उसको डिस्प्ले बेसिकली ये करवाते हैं। इसके बाद इसकी एक स्ट्रक्चर है HTML एलिमेंट्स की और टैग्स की। तो यहाँ पे H1 इसके अंदर लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में, जैसे फॉर एग्जांपल H1 हमने H1 इसमें लिखा है और ये टैग बेसिकली होता है ओपनिंग टैग और ये होता है क्लोजिंग टैग। यहाँ से टैग ओपन हो रहा है और यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है। ये ओपनिंग टैग है
اور یہ क्लोजिंग टैग है। तो इसमें फ़र्क डिफरेंस कहाँ पर है? क्लोजिंग टैग में आपने S2 से पहले फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है, उसके बाद आपने उसका नेम राइट करना है। जैसे मैंने S2 राइट किया है और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपने सारा का सारा कंटेंट राइट करना है। जो भी हम यहाँ पर इसमें लिखना चाहते हैं तो वो शो होगा। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का जो भी हम पेज क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं जो कि वहाँ पे लाजमी यूज़ किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले टैग है HTML का टैग। यहाँ से ये टैग ओपन हो रहा है और यहाँ ये टैग क्लोज हो रहा है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में ये फ़र्क है कि पहले आप क्लोजिंग टैग में स्लैश यूज़ करते हो, बाकी जितना भी कंटेंट है, जितना भी टैग है, वो सारे के सारे HTML के टैग के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो HTML के टैग के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हेड का टैग। यहाँ से ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। हेड के टैग में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइटल का टैग। किसी भी वेब पेज पे आपको जो टाइटल नज़र आ रहा होता है वेब पेज पे, वो बेसिकली इसी टैग को यूज़ करते हुए आपको नज़र आ रहा होता है। ये टाइटल का टैग यूज़ करते हुए आपको वो टाइटल वेबसाइट में नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से हेड की टैग में हम और भी बहुत से टैग यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मेटा का टैग यूज़ कर सकते हैं और हम स्क्रिप्टिंग इसके अंदर कर सकते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट के लिए स्टाइल का टैग इसमें यूज़ करके हम इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं हेड के टैग में। तो यहाँ पे ये हेड का टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है बॉडी का टैग। स्टार्ट से एंड तक जितना कुछ भी नज़र आता है वो सारे का सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। सारे के सारे टैग्स बॉडी टैग्स के अंदर ही आएंगे और जितने भी टैग्स यूज़ करेंगे, जितना भी कंटेंट हम अपनी वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं, वो सारे का सारा बॉडी के टैग के अंदर ही आएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है HTML के पेज की। सबसे पहले HTML का टैग होगा, उसके बाद हेड का टैग होगा, उसके अंदर टाइटल का टैग होगा और फिर इसके बाद बॉडी का टैग है और इसके अंदर मज़ीद बहुत से टैग्स होते हैं। तो इस लेक्चर का मतलब था कि आपको पता चल जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली HTML क्या है, इसमें क्या हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो किसी भी किस्म का लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और YouTube का हमारा चैनल लाजिमी सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली वर्किंग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।